अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। और ये जिलहज के बारे में मैंने पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी मुबारकबाद दी जाती थी, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास दिन है। तो मैं अपने तरफ से आप लोगों को भी इन दिनों की मुबारकबाद देती हूँ। और इसके बारे में यही हमें हदीस मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों यानी जिलहज के 10 दिनों से बढ़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जिसमें नेक अमल करना अल्लाह ताला के नजदीक इन दिनों के नेक अमल से ज्यादा पसंदीदा हो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकले और फिर लौट कर ना आए। यानी कि वो तो बहुत ही आला दर्जे की कुर्बानी और शहादत है, तो इसलिए उस पर फिर भी फजीलत दी गई है। लेकिन इन दिनों में कोई भी नेक अमल करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। तो इन 10 दिनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और हम ख्वातीन ये भी कर सकती हैं कि जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो रोजों को इन दिनों में रख सकती हैं, अ, उसी नीयत से कि मेरे फर्ज खज़ा रोजे की नियत करके आप इन दिनों में रख सकते हैं। लेकिन अरफात के दिन जो जिलहज के 9 तारीख है, उस दिन के रोजे को अरफात के रोजे की नियत से ही रखना होगा। तो उस दिन का रोजा, मिसाल के तौर पर किसी के 9 रोजे छूटे हुए हैं, तो अगर 9 इन दिनों में आपने 9 दिन भी रोजे रख लिए तो 9वां दिन का रोजा काउंट में नहीं आएगा। 8 दिन के रोजे आपके काउंट में आएंगे, यानी कि 8 खज़ा रोजे आपके पूरे हो जाएंगे। और 9वां अरफात के रोजे के दिन को आप उसी के दिन के रोजे की नियत से रखें। अगर आपने खज़ा रोजे की नियत से रख लें तो खज़ा रोजा तो अदा हो जाएगा, लेकिन उस दिन का जो सवाब है, उस दिन के रोजे की जो सवाब है वो आपसे छूट जाएगा। तो 9वें जिलहज को उसी अरफात के ही रोजे की नियत से हमें वो रोजा रखना है। तो इन दिनों में आप ज्यादा प्लानिंग करें कि एक प्लानिंग कर लें कि सुबह में मुझे ये पढ़ना है, ये तस्बीहात पढ़ना है, और तकबीरात ज्यादा पढ़ें, कहीं पर लिख कर लगा लें, अब खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाएं। और कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, नमाजों को और बेहतर तरीके से अदा करने की कोशिश करें। यूँ समझें कि अगेन ये जो 10 दिन है आप बिल्कुल ही दुनिया से और दुनिया के मामलात से थोड़ा कटी हुई है। जितना जरूरी है उतना कर लेंगे, बाकी जो है ज्यादा तवज्जो हमारी कहाँ पे रहे, अल्लाह के तरफ, अल्लाह को राजी करने की तरफ, अल्लाह के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तरफ हमारी तवज्जो हो, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। जो भी आपको मौका मिले, सदका करना बाहर जाकर औरतों के लिए मुश्किल है तो किसी को नेक बात बता देना भी सदका है। और कुछ पढ़ लिया आपने, दूसरों को शेयर कर दिया, ठीक है, कुछ इल्म सीख लिए। कोशिश करें कि जो भी आपको मौका मिले अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी मशगूलियत में, अपनी मसरूफियात में, अपनी सेहत के एतबार से उन नेकियों को बटोरने की आप जरूर कोशिश करें, क्योंकि प्लानिंग करने से फिर भी इंसान के हाथ कुछ आ जाता है। अगर प्लानिंग ना हो तो फिर ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजर जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबसे बेहतरीन इबादत करवा ले इन दिनों में, और अल्लाह ताला हमें इन दिनों की इबादत के बदले अपना मुकर्रब बंदों में हमें शामिल कर रहे हैं, आमीन। तो क्योंकि कुर्बानी के एतबार से बहुत सारे हमारे अंदर सवालात भी होते हैं, और कुछ गलत फहमियां भी हैं, कुछ खुश फहमियां भी हैं। तो कुछ हदीस की रोशनी में हमारा इल्म में इजाफा हो जाए, तो मैंने कुछ हदीस यहाँ पे चूज किए हैं। इसके अलावा अगर से कोई जनरल क्वेश्चन है इन दिनों के एतबार से, या कुर्बानी के एतबार से, या उस रोजे के एतबार से, तो आप कोई लास्ट में मैं 5 मिनट्स आप लोगों को दूंगी, तो इंशाल्लाह आप जरूर सवाल कर लें। तो इस हदीस से शुरू करते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ें। जी अंजुम, शबाना। शबाना आप हैं? बाजी में पढ़ूं शबाना? जी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं पढ़ रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا، جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے اچھا پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑ کر مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں دعا کی، اللہ جی نا، اللہ کے نام پر، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل آ- محمد اور امت، ہم، جی باجی جی جی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ہم، اچھا، اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ جی ٹھیک ہے باجی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں اکثر ہمارے کلچر میں یوں ہوتا ہے کہ قربانی دینے کے لیے ہم یوں ارادہ کرتے ہیں کہ میرے طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے یا میری ماں کی طرف سے، اس طریقے سے، یا ہاں سوری، طرف سے صحیح ہے، نام سے کہا جاتا ہے کہ میرے نام سے یا میری ماں کے نام سے یا میرے بیٹے کے نام سے، ان کے نام سے نہیں، نام جو ہے صرف اللہ کا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ ہمیں بتا ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کو جو ذبح کر رہے ہیں انہیں جب ہم بتا رہے ہیں تو انہیں بھی یہ بتانا چاہیے کہ کس کی طرف سے ہے۔ من، یہاں پہ دیکھیں، میرے طرف سے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کریں کیا کہتے ہوئے کہ یہ میرے طرف سے، اللہم تقبل من محمد، یعنی کہ قبول فرما میرے اور آل محمد اور امت محمد، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے اور اپنے فیملی اور آپ کی پوری امت کی طرف سے آپ نے ذبح کیا تھا۔ تو کیا آج کے وقت میں بھی ضروری ہے کہ، اور ہاں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا ان کے طرف سے، وہ بھی جو ہے کہیں پہ صحیح طریقہ نہیں ہے وہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ جو زندہ پرسن ہے، جو زندہ آدمی ہے، وہ اکثر اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے، اور یہ جو قربانی ہے خصوصاً ذی الحج کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے کہ ہر ایک کو دینا ضروری ہے یا نہ دیں تو بھی ضروری نہیں، یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے کن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر کسی کو دینا ضروری نہیں، جب ایک نصاب لیول سے اوپر ہے تو اس کے لیے دینا ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جس کی مالی استطاعت ہو وہ دے سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ضرور قربانی کریں۔ اور مثال کے طور پر گھر میں باپ ہیں اور 3 4 بیٹے ہیں اور سبھی ارننگ، سبھی کما رہے ہیں، تو ایک جو ہے بکرا ان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے، وہ اپنی طرف سے اور زیادہ اس کا نمبر بڑھاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کو راضی کریں یا اللہ کے جو غریب بندے ہیں، جو مستحق بندے ہیں، ان تک پہنچ جائے کچھ گوشت، تو اس نیت سے اگر آپ زیادہ نمبر سے کرتے ہیں تو وہ بھی پسندیدہ ہے۔ لیکن یہ ہر بار، مثال کے طور پر فیملی میں ہے اور ارننگ، جیسے کہ میرے شوہر سرپرست ہیں اور وہ کماتے ہیں، اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک سال اپنے نام سے دے رہے ہیں، ایک سال میرے نام سے دے رہے ہیں، ایک سال بچوں کے نام سے دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے یہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اور کسی کی استطاعت اگر کم مال کی ہے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا مینڈا ذبح کر دو۔ کم سے کم 2 دانت ہونا چاہیے، یا نہیں کم سے کم 1 سال کا بھی ہو تو اسے بھی جو ہے ذبح کر دینا چاہیے۔ آگے بہت ساری حدیثیں ہمیں ملیں گی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے کہ اس دن ذبح کیا جائے، ایک جانور ذبح کیا جائے۔ تو باقی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، اگر کسی فیملی میں 7 لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی ہے، یا پھر 7 لوگ کما رہے ہیں، تو الگ الگ جانور ذبح کرنے کے بجائے ایک ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں جو ہے، خیر یہاں پہ تو ابھی ممنوع ہے اس کا، لیکن یہ معلوم ہمیں ہونا چاہیے کہ جو
बड़े जानवर की कुर्बानी 7 लोगों के लिए काफी हो जाती है। तो इसके अलावा अगर किसी के घरों में सहूलत नहीं है कि वो घर पर लेकर आए जानवर को ज़ुबह करें, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी ये है कि इज्तिमाई तौर पर किया जा रहा होता है, वहां पर वो अपने हिस्से का एक, यानी कि डिफरेंट पर्सन्स हैं, वो अपनी तरफ से पैसा दे देते हैं एक बड़े जानवर का, तो वो 7 लोगों के लिए वो वहां पे ज़ुबह कर दिया जाता है। तो उनके हिस्से का जो है वो, यानी कि अपने ऊपर जो, उनके ऊपर जो एक वाजिब है या जरूरी है, वो उससे वो बरी जिम्मा हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। काफी हद तक आजकल तो जानते हैं आप लोग, फिर भी अगर स्पेसिफिकली कोई डाउट हो तो इंशाल्लाह हम उससे डिस्कस करेंगे। और हाँ, किसी की माली इस्तेताअत नहीं है, कर्ज लेकर कर रहे हैं, तो वो बात जो है सही नहीं है, वो उन लोगों पर वाजिब नहीं होता कि वो कर्ज लेकर करें। खुसूसन हज और उम्रे का भी अक्सर सुनने में आता है कि वो दूसरों से कर्ज लेकर हज को जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, जिसकी इस्तिताअत हो वो जाए। तो किसी से मांग कर हज पर जाना जो है ये सही तरीका नहीं है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, असल हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की रजा हासिल करें। अब अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिखाया है, अब हम उसे छोड़कर किसी और रास्ते के थ्रू जाएंगे तो अल्लाह की रजा हमें मिलेगी, हमें हासिल होगी, इस तरीके से खुद से कैलकुलेशन करना ये गलत चीज है। अब मिसाल के तौर पर एक माँ कह रही है कि बेटा आप या स्कूल में टीचर ने ही कहा है कि आप 2 पेजेस हैंड राइटिंग लिख कर ले आए। अब बच्चे ने एक पेज खुद लिखा और एक पेज अपने भाई से लिखवाया, 2 पेजेस तो वहां पे हैं। तो क्या जरूरी है टीचर के लिए कि बच्चा अपने हाथ से 2 पेजेस लिख कर लेकर आता, या 2 पेजेस लिखने के लिए कहा था इसलिए 2 पेजेस लिख कर लेकर आ गया, ये सही है? क्यों, हर एक चीज के पीछे एक मकसद होता है ना, कि टीचर का असल मकसद क्या है कि बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो, तो इसलिए उसका लिखना जरूरी था। तो वैसे ही हज करने के लिए हमारी जिस्मानी और माली वसअत हो, इस्तिताअत हो, तो हमें करना चाहिए, हमें किसी और से, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल ही पसंदीदा नहीं है कि इंसान दूसरे इंसान के आगे अपने हाथ फैलाए। तो जितना अल्लाह ताला ने दिया है उस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक अपने अपने मामलात को रखना चाहिए, अपने ख्वाहिशात को, अपने अम, जरूरियात को इतने वसी नहीं कर लेना चाहिए, इतने ज्यादा नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बिल्कुल ही पसंदीदा नहीं है। आयतों को कंटिन्यू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी कि जो लोग मुसीबत में, किसी भी तरह की आजमाइश आए, और जब लोग ये कहें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसमें कहना सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि ये दिल की कैफियत का नाम है। सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जुबान से कहते रहें, लेकिन दिल में जो है परेशान होते रहें, अल्लाह से बदगुमान होते रहें, तो ये ईमान का सही तकाजा नहीं है। ये कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपके दिल में भी वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई बात नहीं, नुकसान होता है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, आखिर हम हैं ही अल्लाह के, और हमें लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इट्स ऑल टाइम भी, तो नथिंग इज परमानेंट। खुशियां भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, और दुख भी परमानेंट रहने वाले नहीं है। तो ये आए हैं तो ये भी गुजर जाते हैं, वो आए हैं तो वो भी गुजर जाते हैं, और जिंदगी हर हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती है। कुछ दिन बहुत ही सुकून और राहत के दिन होते हैं, तो कुछ दिन कुछ इम्तिहान और आजमाइश के दिन भी होते हैं। तो जब सुकून और राहत के दिन से आप गुजर रहे हैं, तो उस वक्त भी दिल में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी अदा करते हुए उससे करीब रहना है, और अपनी खुशियों पर इतराना नहीं है, लोगों को वो बढ़ चढ़ कर दिखाना नहीं है, या हम अपने सामने जो दूसरे अगरचे किसी तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं, तो उनके सामने ये जाहिर करते रहना कि हम तो अल्लाह के बड़े खास बंदे हैं, हम पर तो अल्लाह की बड़ी इनायतें हैं, रहमतें हैं। आपने जरूर कोई एक जहन, हमेशा इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि वो गुनहगार थे, या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, या उसने जरूर किसी का बुरा किया होगा, या वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं है। और तो ये चीज जो है हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि आजमाइशें आती हैं और आनी ही है दुनिया में।
तो खुसूसन वो लोग जो उस वक्त डटे रहते हैं अपने ईमान पर और ये कहते हैं या दिल में ये इत्मीनान लिए हुए रहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उनके लिए क्या है, सलवात मिन रब्बिहिम। सलवात ये लफ्ज मैंने बताया था आपको, जब बंदे पढ़ते हैं यानी कि हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो दरूद होती है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यानी कि हम दुआ करें, ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर रहमत भेज। तो हालांकि हम पढ़ रहे हैं सल्ली अला मोहम्मद, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आएगी तो वो रहमत होगी, जब हम पढ़ रहे हैं तो वो दुआ होगी। ठीक है, तो वर्ड वही रहेगा सलवात, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो वो दुआ, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ अल्लाह के यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया है कि आप लोगों पर सलवात भेजें, तो उस वक्त एक आयत में कहीं पर आएगा, इंशाल्लाह मैं मौका हुआ तो मैं बताऊंगी। तो वहां पे उसका मतलब होता है कि आप दुआ करें उनसे। तो जब बंदे कर रहे हैं वो फेल, तो उसमें क्या है, दुआ का मफहूम है। जब अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत हो रही है तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत या उसकी मदद, इसका मफहूम निकलता है। तो सलवात मिन रब्बिहिम व रहमा, तो यहाँ पे यही मतलब है कि अल्लाह ताला की मदद या अल्लाह ताला की इनायतें आएंगी उन लोगों के लिए। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। तो असल इम्तिहान हमारे ईमान का ही है। असल इम्तिहान ईमान का ही है, और इसी की जो है एक आजमाइश हो रही होती है, खुशी के मौके पर भी, गम के मौके पर भी। तो जो अपने ईमान पर साबित कदम रहा, तो असल में वही जो है हिदायत याफ्ता है। अगर उस वक्त हम डगमगा गए, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी ईमान वैसा रासिख नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए, हम ईमान के उस लेवल पर नहीं है जितना हमें होना चाहिए। तो क्यों कहा जा रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, यानी कि जो अपने ईमान पर साबित कदम है, तो यूं समझेंगे वो हिदायत याफ्ता है। तो यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज होता है यहाँ पे। आप में से कोई? जी हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। बेशक इन्ना बेशक सफ़ा सफ़ा वल मरवता और मरवा मिन शाइरिल्लाह अल्लाह के निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता बस जो हज करे खाने काबा का अवे तमरा या उम्रा करे फला जुनाहा तो नहीं कोई हरज अलैहि उस पर अन यत्तवफ़ा कि वो तवाफ करे बिहिमा उन दोनों की वमन ततव्वा और जो खुशी से करे खैरन कोई नेकी फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह शाकिरुन अलीम कदरदान जानने वाला है। कदरदान है और जानने वाला है, और नहीं है उधर। हाँ जी, कदरदान जानने वाला। यहाँ थोड़ा मुझे आप ग्रामर बताएं इसमें, बेहिमा। दोनों के लिए होता है। कौन सा वर्ड एग्जैक्टली दोनों के लिए होता है? बिही माँ माँ में जब जबर आया, ये आया है, अलिफ आया है। अच्छा, सिंगुलर के लिए क्या रहेगा? बिही बिही नहीं रहेगा शायद। नहीं नहीं, सही है, ऐसे बिही। बिही बिही जी। ये होता है ना, ये ही सिंगुलर के लिए होता है। और यहाँ पे हिमा जो है, हिमा नॉट अलिफ माँ या, जी जी। हिमा, हाँ हुमा, हिमा। माँ जैसे एक टेबल हमने किया था रब्बू हुमा, वो हुमा ही यहाँ पे हिमा होता है, यानी कि वहां पे हा से पहले अगर से जेबर और पेश हो तो वो हुमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेर है तो इस वजह से ये हिमा हो रहा है, बिहिमा। हम्म।
तो वही अगरचे मुझे कहना है दो लोगों का रब, तो मैं कहूंगी रब्बु हुमा। ठीक है। जी। सिंगल पर्सन के लिए कहना है मुझे उसका रब, तब रब्बुहा या सिंगुलर रब्बु हु। जी ये इसके लिए रब्बुहु। आएगा मुज़क्कर के लिए। हाँ, हा, मुज़क्कर हा के लिए रब्बुहु, रब्बुहा मुअन्नस के लिए। लेडीज के, मुअन्नस के लिए और अगरचे प्लूरल के लिए मुझे कहना है उन सब का रब, रब्बुहुम। जी हो। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो ही सिंगुलर के लिए है, हुमा या हिमा। जैसे ही यहाँ पे हो रहा है अलैहि, और जरूरत पर वो हु जी। भी हो जाता है, जैसे रब हु। तो ओ, डिपेंड होता है कि इससे पहले कौन सा एराब है, उस हिसाब से ये जो है जेर या जबर या सॉरी जेर या पेश पे उसे लगता है। तो अलैहि, अलैहु तो नहीं होगा, अलैहि। तो ऐसे रब्बुहु किताबुहु, तो ऐसे यहाँ पे हुमा हिमा दोनों बनते हैं। तो ये एक हो गया। और यहाँ पे ये वर्ड आपने गौर किया, शाकिर। जी। शाकिर, अब उर्दू में मैं कहूँ शाकिर, शाकिर मतलब शुक्र करने वाला। हाँ शुक्र करने वाला। तो उर्दू में दे हम तो शाकिर का मतलब होता है शुक्र करने वाला। अब यहाँ पे देखें, जब ये अल्लाह की तरफ जाएगा, अल्लाह की निस्बत से आएगा, अल्लाह की सिफत बयान हो रही होगी, तो ये शुक्र करने वाला नहीं बल्कि सामने वाले ने जो अमल किए हैं उसका कदरदान। अब हम शुक्रगुजारी जी कब करते हैं, जब सामने वाले ने कोई हमें फेवर किया, तब हम कहते हैं शुक्रिया आपका बहुत, आपने हमें पानी पिला दिया या हम आपने हमारा ये काम कर दिया। तो ऐसे ही जब बंदे अल्लाह की तरफ अपनी इबादत या उसकी खातिर कोई काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदले में कोई हमें इनाम देता है, यानी कि वो कदरदानी करता है हमारी इबादत का, हमारे अमल की कदरदानी करता है। लेकिन वर्ड सेम रहेगा। शाकिर बंदे के लिए आएगा तो शुक्र करना, और अल्लाह के लिए आएगा तो वो कदरदान। ठीक है। तो इसको जी आप जी। इंशाल्लाह। तो ये बात हो रही है इन्ना सफा, सफा मरवा आप लोग तो जानते होंगे कि वहां पे मक्के मुकर्रमा में दो पहाड़ियां हैं जिसके दरमियान सई की जाती है, यानी कि 7 मरतबा वहां पे चक्कर लगाया जाता है। तो इसके बारे में ये भी मालूम है हमें कि ये हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर रेगिस्तान में पानी की तलाश के लिए कभी सफा पर जाती हैं, कभी मरवा पर जाती हैं, देखने के लिए कि कहीं आसपास पानी है या नहीं। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना पर वहां पे मारा था, तो वहां पे पानी निकलना शुरू हो गया था। वो वही है जो जमजम कहलाता है आज। तो जब हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि वो पानी बढ़ता चला जा रहा है विद फोर्स, तो आपको एक खौफ आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना ये ज्यादा हो जाए कि यहाँ पे यानी कि गर्क होने का इम्कानात ना हो जाए। तो इसलिए आपने फौरन उसको कह दिया था जमजम, यानी कि रुक जा रुक जा। तो इस वजह से, तो कुछ उल्मा का ये भी कहना है कि अगर आपने अगर उसको जमजम यानी कि रोका ना होता, तो वहां पे एक नदी होती, या एक बड़ा सा जी नदी के मानों में ही ले सकते हैं हम, नदी होती वहां पे या तालाब होता। लेकिन क्योंकि आपने रुक जा कहा था, तो इस वक्त वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ता क़यामत तक शायद वो क्योंकि उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन जितना हमें मालूम है कि वो ता क़यामत तक होना चाहिए। क्योंकि क़यामत की निशानियों में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पूरा इल्म हासिल नहीं किया, तो इसलिए मैं वहां पे शायद का लफ्ज लगा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा ब्रीफ था कि इन उस आउट ऑफ रेस्पेक्ट हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस अल्लाह पर तवक्कल करके उन्होंने जो रेगिस्तान में रह गए थे, और उस वक्त भी उन्होंने एक ही दुआ कही थी, हस्बी अल्लाह। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर जा रहे थे, तो आपने उनसे पूछा था कि क्या आप ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तो हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बस इतना ही कहा था, हस्बी अल्लाह, यानी कि अल्लाह काफी है मेरे लिए। तो वहां जहाँ पर ना कोई इंसान था, ना खाने के लिए कोई चीज थी, ना ग़िज़ा थी, लेकिन आप अल्लाह पे भरोसा करके तवक्कल करके वहां पे जो ठहरी थी, उसकी याद में जो है अल्लाह ताला ने उसे अ, हमेशा के लिए वहां पर एक मनासिक उसका बना दिया कि जो कोई भी हज के लिए जाएगा वो 7 मरतबा वहां पे चक्कर लगाएगा। तो ये सफा और मरवा है। और क्यों शायर कहते हैं अलामत को या निशानियों, और किसकी निशानी है ये, अल्लाह की निशानियां हैं। सफा और मरवा जो है अल्लाह की निशानियां हैं।
निशानियों का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं मिसाल आपको दूं तो एक हर कंट्री का एक अलामत होती है, जैसे कि हमारा एक नेशनल फ्लैग है, एक नेशनल बर्ड है, नेशनल पीकॉक है, यानी कि सॉरी नेशनल बर्ड है जो पीकॉक है या मोर है। नेशनल फ्लैग में कहूँ तो हमारे जहन में होता है कि ट्राई कलर्स वाला है। तो ये जो है नेशनल सिंबल्स हैं। तो ऐसे अल्लाह की निशानियां कौन सी हैं, और यहाँ पे अब हज की बात हो रही है, या अल्लाह की निशानियां में कौन सी चीजें आएंगी। जैसे कुरान, जब जैसे हम कहेंगे कुरान, तो हमारा जहन में क्या आएगा, ये अल्लाह ताला का कलाम है। और इसके अलावा मक्का, ये हमें याद दिलाएगा कि ये बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है। और वहीं पे मुजदलिफा, मीना, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हज के दौरान रुकी जाती है। तो ऐसे ही जमरात, जहाँ पे कंकरियां मारी जाती हैं, और हदी जानवर कुर्बानी करना। तो ये सारी चीजें जो अल्लाह की हमें याद दिलाएं या जाकर अल्लाह से रिलेट हो, उन चीजों को जो है शायर कहते हैं, शायर। ठीक है, निशानात या अलामत। तो ये क्यों यहाँ पे ये आयत नाजिल हुई कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, और जो कोई हज करे, बैतुल्लाह का हज, बैतुल्लाह क्या है, खाने काबा, या उम्रा करे, उम्रा करे, तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों के दरमियान तवाफ करे। किन दोनों के दरमियान? आप है हमीमा? जी जी, ये दोनों हिमा के दरमियान। किन जी, दोनों की बात हो रही है? उम्रा, हज या उम्रा के दरमियान, या सफा और मरवा। सफा सफा और मरवा के दरमियान। ठीक है, सफा और मरवा के दरमियान अ, तवाफ करना। तवाफ का बेसिकली मतलब होता है सर्कुलेट करना, यानी कि गोल घूमना। तो जी सफा मरवा में भी सही करना का दूसरा लफ्ज, यानी कि सही का एक्शन क्या है, एक्चुअली वही ना, कि वो सफा जा रहे हैं, वही। फिर के, हाँ, मरवा से फिर सफा फिर मरवा, तो उसको भी तवाफ का ही यहाँ पे वर्ड दिया गया है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम यूजुअली उसे सही कहते हैं, सही यानी कि जी कोशिश करना, एक भाग दौड़ करना। तो तवाफ का मतलब भी क्या है, वो चक्कर लगाना। तो इन दोनों के दरमियान चक्कर लगाना या तवाफ करना में कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। वमन ततव्वा, ये जो है खुशी से, ततव्वा खुशी से करें कोई नेकी, तो बेशक अल्लाह उसका कदरदान है। यानी कि आप कोई भी नेकी खुशी से, अपनी खुशी से करेंगे तो वो जाया नहीं जाएगा, अल्लाह ताला डेफिनेटली आपको उसका अजर देगा। इसका ये मतलब है शाकिर, और अलीम जानने वाला है। यानी कि जाहिर तो हर कोई नेकी करता है, लेकिन वो किस नीयत से कर रहा है, इसको जानने वाला अल्लाह ताला है। अब जाहिर तो हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन उसमें रियाकारी आ गई, या लोगों पर दिखाने का मतलब है, या अंदर हमारे अंदर नाखुशी है, तो उस पर जो है हम अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बता दिया, शाकिरुन अलीमुन, कदरदान है, लेकिन वो जानने वाला भी है आपने नेकी किस नीयत से की। तो वापस इस आयत पर आते हैं कि ये आयत क्यों आई यहाँ पे। क्योंकि इसके बारे में हमें तफसीर में मिलता है कि इसका शानी नुज़ुल ये था कि जो सफा और मरवा पे एक एक बुत रखे हुए थे, और हम जाहिलियत के दौर में जो है मुशरिक उन पहाड़ियों पर जाते, और उसके जो बुत थे, एक बुत पर सॉरी, एक बुत का नाम था असाफ, और दूसरे पर जो है नायला, ये बुत रखे हुए थे। तो ये जब ये सही करते, तो जाकर उन्हें बोसा देते, छू कर आते। तो जब मुसलमान हुए, वही लोग जब मुसलमान हुए, तो उनके अंदर एक खौफ आया, या एक ये सवाल आया, एक शक आया कि ये तो जाहिलियत के वक्त करते थे, और ये बुतों के लिए, यानी कि जब सफा पे जाते तो वहां के बुत को चूमते, फिर इधर जाते तो वो नाइला दूसरे बुत को चूमते। तो कहीं ये बुतों के दरमियान तो नहीं सही हो रही है, और बुतों की वजह से तो नहीं तवाफ कर रहे थे, तो अब हमारा इसके दरमियान तवाफ करना सही होगा या नहीं। तो इनके अंदर जब ये सवाल आता है, तो अल्लाह ताला उसको क्लियर कर रहा है कि सफा और मरवा असल में क्या है, अल्लाह की निशानियों में से एक है, क्योंकि ये हाजिरा रजी अल्लाह अन्हा से रिलेट हो रहा है। तो बीच में जाहिलियत में मुशरिकों ने जो काम किया था, वो जो है इस्लाम के दायरे में नहीं आता। वैसे देखिए तो बैतुल्लाह के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे, तो इससे ये नहीं हो सकता कि वो घर नापाक हो गया। वो अल्लाह ताला का घर ही था उस वक्त भी, और आज भी है। तो ऐसे सफा और मरवा पे जाहिलियत में लोगों ने जो भी किया, वो इसे रिलेट नहीं होता, वो अल्लाह की निशानियों में से ही है। इसलिए उसके दरमियान तुम्हारा तवाफ करना कोई गुनाह नहीं, बल्कि तुम्हें तवाफ करना चाहिए। वमन ततव्वा खैरन, जो कोई नेकी करे तो अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम है। तो
इस पर रुकते हैं। जस्ट मैं पूछ लूंगी आपसे कि कोई डाउट है इन दिनों में इसके बारे में कोई, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट 5 मिनट्स में आप लोगों को पूछने के लिए कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो नहीं तो हम आयतों को कंटिन्यू कर लेंगे। किसी ने हैंड रेज नहीं किया ना? इन जिलहज के इन 10 दिनों के ताल्लुक से कोई डाउट हो तो आप पर्सनली भी आप मुझे सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज कंटिन्यू कर लेते हैं। आप में से कोई है? हाँ जी, नूरजहां, आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इन्नल लज़ीन से पढ़ना है ना। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल लाइनून। ये कंटिन्यू कर लें। इल्लल्लज़ीना। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। शायद आपकी आवाज किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। रहीम। जी। तो यहाँ पर ये लाम अलिफ देखे ना, तो इसको कंटिन्यू कर लिया करें, क्योंकि बात कंप्लीट यहाँ पे होती है इस आयत में, तो इस वजह से मैंने कहा कि वो भी कंप्लीट कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे इसका रूट वर्ड बताएं। हेलो, जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी आवाज आई क्या? हाँ, बीच में थोड़ा कट हो गई थी, मगर अभी आ रही है। जी जी जी। जी, इसमें रूट वर्ड बताएं आप मुझे। किसमें बोल रहे हैं आप? यल अनहुमुल्लाह। यल्ला नो लाम आइन नून लानत है ना। जी जी, लान करना, तो उर्दू में हम लानत करते हैं। जी। तो इसमें भी वही है, यानी कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप लोग ना उर्दू के बहुत करीब करीब माने होते हैं उसके, तो थोड़ा रूट वर्ड आप पहचान लेंगे तो मीनिंग याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक वो था, और इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर आपको याद है, ये अतूबू और अलैहिम का कोई रिलेशन हमने इससे पहले पढ़ा है, याद है आपको? आप हैं नूरजहां? शायद डिस्कनेक्ट हो गया आप में से कोई। जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही नूरजहां किसी वजह से। चलें, सालिहा आप बताएं। कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतूबु ये ना वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, तवज्जो होने के माने में है ना, यानी तौबा करना। हम्म। ये मैं तौबा अतूबू करता और हूँ। अलय, नहीं, अलय का कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन याद आ रहा है हाँ, आप? अलैहिम, हाँ हाँ जी, तरफ ये अल्लाह बोलते ना, अल्लाह हम्म। पर होता, अलैहिम आया ना यहाँ पे, तो हिम यानी उनकी तरफ होता ना। उन पर। देखिए, अल्लाह का मतलब तो है पर, उन पर। ठीक है। हाँ उन पर। हम उन पर मतलब जी, किस पर? एक मिनट हाँ, मुबय्यन हो, बयान, हाँ, अच्छा ठीक है, चले वापस इधर ही आए। मैं इसको आपको बार बार, हमने ग्रामर टेबल में सीखा है, ग्रामर बुक में सीखा है। मैं ग्रामर यहाँ आयतों के जरिए इसको क्लियर कर किया है कई बार, फिर भी एक बार हम देखते हैं। अब अतूबु अलैहिम की बजाय यहाँ पे अगरचे अतूबु इलैहिम होता, मिसाल के तौर पर, हाँ, अला और इला में कोई फर्क है, कोई रिलेशनशिप है अतूबु के साथ जब आता है, या ताबा हालांकि के साथ? हालांकि माने पर बोल के पढ़े, इला के माने तरफ बोल के पढ़े ना, हम्म, तो तो हिम, हाँ, तो यहाँ पे हिम आया ना, हम्म, हिम, क्या बोलते उसको, जमीर है ना ये, उनकी तरफ, जमीर रहने की वजह से वो इशारा इशारा बोलते ना,
हाँ हुमा हुम हिया मैं बता देती हूँ, चलो। तो यहाँ पे मैंने अक्सर बताया है कि अलैहिम उन पर का मतलब आप जहन में ये लेकर आए कि बंदों पर, यानी कि अल्लाह मुतवज्जा होता है बंदों पर। यानी कि जब भी ताबा के साथ, ये ताबा ही है ना, ताबा का फिर ये जाके अतूबु बना है, ताबा के साथ जब अल्लाह आए ना तो मतलब होता है कि अल्लाह तवज्जा किया बंदों पर, यानी कि वो अल्लाह की तरफ चले जाएगी बात, अल्लाह ने तौबा कबूल की, ठीक है, या मैंने माफ किया, अल्लाह कह रहा है यहाँ पर। वही जब बंदे को कहना है अल्लाह की तरफ, तो तब हमें कहना होगा अतूबु इलैहि। अगर से मुझे कहना है मैं माफी मांगती हूँ अल्लाह से, तब मैं कहूंगी अतूबु इलैहि, अला नहीं कहूंगी, ठीक है। तो इलै आएगा तो बंदों की तरफ, अला आएगा तो अल्लाह की तरफ चला जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आयत पर हम कल बात करेंगे, वक्त खत्म हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंडे के दिन